10 વર્ણોમાં આજે ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મનો દિવસ છે તેનું વર્ણન કરીશ. સમ્યક પ્રકારે શ્લોકનું વ્યાખ્યાન કરવું અને મુનિ વગેરેને પુસ્તક, સ્થાન તથા પીછી, કમંડલ આદિ સંયમના સાધન આપવા તે ધર્માત્માઓનો ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ છે. હું શુદ્ધાત્મા છું, મારું કાંઈ પણ નથી એવા સમ્યક જ્ઞાન પૂર્વક અત્યંત નિકટ શરીરમાં પણ મમતાનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રમણતા પ્રગટ કરે ત્યાં મુનિઓને સર્વે પ્રભાવોનો ત્યાગ થઈ જાય છે. આત્માના ભાનપૂર્વક શરીરાદિ સર્વ પદાર્થો ઉપરની મમતાનો ત્યાગ કર્યો તેમાં ઉત્તમ આ કિંચન્ય ધર્મ પણ આવી જાય છે. उत्तम त्याग धर्म का आज दिन है. इनका वर्णन इस श्लोक द्वारा करते हैं कि सम्यक प्रकार से श्रुत का व्याख्यान करना जो ज्ञानी धर्मात्मा है उनको उत्तम त्याग धर्म का परिणमन का प्रकार कैसा होता है. ये सम्यक प्रकार से सम्यक ज्ञान पूर्वक श्रुत यानी जिनवाणी का व्याख्यान करना ये त्याग धर्म है. और मुनिराज है या पंचम गुणस्थान वर्ती ऐसे धर्मी को पुस्तक, शास्त्र, स्थान, पीछी, कमंडल आदि ये सब संयम के साधन है. मुनिराज को ये संयम के साधन देना वो धर्मात्माओं का उत्तम त्याग धर्म है. હું શુદ્ધ આત્મા છું, મારું કાંઈ પણ નથી ऐसा सम्यक ज्ञान पूर्वक अत्यंत निकट शरीर में आत्मा से अत्यंत नजदीक में शरीर है. ये शरीर में ममता का, शरीर मेरा है, शरीर का करने वाला मैं हूँ, शरीर को मैं ठीक रख सकता हूँ, शरीर से धर्म होता है, ऐसा जो ममता का भाव है, मिथ्यात्व का भाव है, अनंत जन्म मरण का कारण है. ऐसे ममता का त्याग करना तब मिथ्यात्व का पहले अभाव होता है. फिर अपने आत्मा में ज्ञानी लीनता का जो प्रयास करते हैं तो अर्थ भी ममता का जो भाव है, जो चारित्र का दोष है, इसका त्याग कर कर इसके ऊपर से, शरीर के ऊपर से लक्ष्य हटाकर शुद्ध स्वरूप में, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में रमणता प्रकट करे, लीनता करे तो मुनियों ने सर्व प्रभावनो त्याग थी जाए. आत्मलीनता में जो वितराग भाव प्रकट होता है वो विशेष वितरागता का जो परिणमन है, इससे मुनिराज को सर्व प्रभावों का त्याग हो जाता है.
और ये उत्तम त्याग धर्म है। आत्माना भान पूर्वक शरीरादि सर्व पदार्थों उपरनी ममतानो त्याग कर्यो तेमा उत्तम आकिंचन धर्म पर आ जाता है। आत्माना भान पूर्वक मुनि दशा वर्तती होय पण हजी पूर्ण स्थिरता न थती होय अने विकल्प उठे त्यारे मुनिओ श्रुतनी एटले शास्त्रनी भली रीते व्याख्या करे तेने અહીં त्याग धर्म कह्यो छे। ત્યાં ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચવાની ક્રિયાને કે રાગને ધર્મ કયો નથી, પણ તે વખતે અંદરમાં વિતરાગ સ્વભાવનું ગોલન થતા જે રાગનો ત્યાગ થાય છે તે જ ઉત્તમ ત્યાગ છે। શ્રુતની વ્યાખ્યા કરતી વખતે વાણી કે વિકલ્પ હોય તે કાંઈ ધર્મ નથી। શ્રુતનું રહસ્ય તો આત્મ સ્વભાવ છે। વિતરાગ ભાવ એ જ સર્વશ્રુતનું પ્રયોજન છે। વિકલ્પ હોવા છતાં તે વખતે વિતરાગી જ્ઞાન સ્વભાવના આશ્રયે સમ્યક શ્રુતની વૃદ્ધિ થાય અને રાગ ટળતો જાય। આ જ ધર્મ છે। જેવું વસ્તુ સ્વરૂપ છે તેવું વ્યાખ્યાન કરતા એટલે કે આત્માના સ્વભાવમાં વિપરીતતા ન થાય એવી રીતે સમ્યક જ્ઞાનનું ઘોલન કરતા મુનિઓને ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ હોય છે। ગૃહસ્થોને પણ આત્મ સ્વભાવના લક્ષ્ય શ્રુતનું ઘોલન સ્વાધ્યાય કરતા શ્રુત જ્ઞાનની નિર્મળતા વધે છે ને રાગ તૂટતો જાય છે। તેથી તેટલે અંશે તેને પણ ત્યાગ ધર્મ છે। મિથ્યા દ્રષ્ટિને તો એકલો અધર્મ જ હોય છે। સમ્યક દર્શન થયા પછી જ સાધક જીવને નિશ્ચય ધર્મ અને વ્યવહાર ધર્મ એવા બે પ્રકાર છે। જેટલો વિતરાગ ભાવ થયો છે તેટલો ખરેખર ધર્મ છે ને શુભરાગ રહ્યો તે ખરેખર ધર્મ તો નથી, પણ ધર્મી જીવને તે રાગનો નિષેધ વર્તે છે તેથી ઉપચારથી તેને ધર્મ કહેવાય છે। मुनिराज को आत्मभान है लेकिन संपूर्ण स्थिरता जब तक आत्मा में नहीं होती है तो विकल्प की उत्पत्ति होती है और ऐसे विकल्प की उत्पत्ति के काल में मुनिराज श्रुत की या शास्त्र की भली रीत से व्याख्या करते हैं। शास्त्र की रचना और शास्त्र का उपदेश ये सब त्याग धर्म का है। त्या खरेखर शास्त्र वांचवानी क्रिया ने के राग ने धर्म कहो नहीं। शास्त्र पढ़ने की जो क्रिया है ये तो पौद्गलिक क्रिया है। मुनिराज को भी ये क्रिया तो उद्गलिक है ऐसे मानते हैं और अंदर में जो शुभराग होता है उपदेश देने का, ये राग को धर्म नहीं कहा है, पर ये काल में मुनिराज को अंतर में वितराग स्वभाव का घोलन होता है। शास्त्र के स्वाध्याय या उपदेश के काल में जो अंदर में शुभ भाव होता है वो भी त्याग धर्म परमात्मा से नहीं है। व्यवहार से भले उसको कहने में आता है, लेकिन ये उपदेश के काल में जो अपने आत्मस्वरूप का अंदर में घोलन होता है, आविर्भाव होता है आत्म स्वभाव, तो जितना वितरागता का आविर्भाव होता है, विशेष वितरागता जो प्रकट होती है आत्म स्वभाव के घोलन से,
उतना राग का त्याग होता है। तेज उत्तम त्याग है, इसको उत्तम त्याग कहा है। राग है ये कोई त्याग नहीं है, लेकिन राग का त्याग है ये उत्तम त्याग है। श्रुतनी बोलन माने विचार से भी विशेष अंदर आत्मलीनता करना या आत्मा के विचार में खो जाना, इसमें आत्मा का बोलन होता है। श्रुतनी व्याख्या करती वक्ते वाणी के विकल्प होय ते कई धर्म नहीं। श्रुत का रहस्य तो आत्म स्वभाव है। श्रुत की द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत ऐसे दो भेद हैं। द्रव्य श्रुत यानी जिनवाणी और भाव श्रुत माने आत्मा के अवलंबन से जो श्रुत ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, इसको भाव श्रुत कहते हैं। ये भाव श्रुत નું રહસ્ય તો આત્મ સ્વભાવ છે। વિતરાગ ભાવ છે એ જ સર્વશ્રુતનું પ્રયોજન છે। विकल्प होने पर वो काल में वितरागी ज्ञान स्वभाव का आश्रय से सम्यक श्रुत की वृद्धि होती है और राग टळतो जाए छे। आज धर्म है। उपदेश देने के काल में मुनिराज को भी आत्मा का अवलंबन चालू है और आत्मा का विशेष अवलंबन कर कर जो आत्मा का घोलन होता है उसमें जो राग टलता है, इसको धर्म कहा है। जेवू वस्तु स्वरूप है तेवू व्याख्यान करता, એટલે કે આત્માના સ્વભાવમાં વિપરીતતા ન થાય એવી રીતે સમ્યક જ્ઞાનનું ભૂલન કરતા મુનિઓને ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ હોય છે। गृहस्थो यानी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी और पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, इनको आत्म स्वभाव के लक्ष्य से श्रुत का घोलन स्वाध्याय करता श्रुत ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है। जो श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ है उसकी निर्मलता बढ़ती है और राग जो मलिन है ये टूटता है। और जितने अंश से श्रुत ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है उतने अंश से त्याग धर्म है। मिथ्या दृष्टि यानी जिसको आत्मानुभव नहीं है ऐसा अज्ञानी तो एकलो ने एकलो ज अधर्म होय छे। वो भले शुभ क्रिया में हो, भले अंदर में शुभ भाव हो, लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को अकेला अधर्म का ही परिणाम होता है। सम्यक दर्शन थया पछी ज साधक जीव ने निश्चय धर्म अने व्यवहार धर्म ऐसे दो प्रकार है। जितना वितराग भाव है उतना तो निश्चय से धर्म है और जितना शुभराग है वो तो निश्चय से धर्म नहीं, पर धर्मी जीव को वो शुभराग का निषेध है, इसलिए ऐसे शुभराग को भी उपचार से धर्म कहने में आता है। निषेध है ज्ञानी को, उसमें जो हेयपना है, ऐसे स्वभाव का तिरस्कार है। इसके कारण से ये स्वभाव को उपचार से माने कथन मात्र से धर्म कहने में आता है। वो धर्म नहीं है, लेकिन अंदर में वितराग भाव रूपी धर्म प्रकट है,
ऐसे ज्ञानी जन को शुभ भाव का त्याग है, उसका आदर नहीं है, इसलिए उसको उपचार से धर्म कहने में आता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को जो शुभ भाव होता है, वो शुभ भाव को उपचार से भी धर्म कहने में नहीं आता है, क्योंकि वो शुभ भाव का आदर और महिमा अज्ञानी को होता है। श्रुतनी व्याख्याना शब्दों आत्माना નથી। આત્મા તો શબ્દનો કરતા નથી અને શુભરાગ થાય છે તે પણ આત્માનો स्वभाव नहीं। ये जो श्रुत की व्याख्या है, इसमें जो शब्द है, ये आत्मा का कार्य नहीं है और आत्मा इसका करने वाला नहीं है। और जो अंदर में ये काल में शुभराग होता है, ये शुभराग भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे भान पूर्वक शुद्ध स्वभाव के अनुभव में लीन न रह सके तब धर्मी जीवों को श्रुत का व्याख्यान वगैरह शुभराग होता है। और ये समय में अशुभ राग नहीं होता है, वो अपेक्षा से व्यवहार से त्यागता है। अने ज्ञानमा जेटलू गोलन थाय छे तेटलो परमार्थ त्याग है। वो समय में ज्ञान का जो गोलन होता है ज्ञानी को, वो परमार्थ से त्याग धर्म है। अशुभ राग तो है ही नहीं, और ज्ञानी को भी शुभ राग है, वो तो उपचार से त्याग धर्म है। लेकिन वो शुभ राग के काल में ज्ञानी को आत्मा का जो विशेष अवलंबन होता है, आत्मा का जो घोलन होता है, उसको त्याग धर्म कहने में आया है। परमार्थे तो श्रुत ज्ञान ते आत्मा ज छे। 15वीं गाथा में ये विषय लिया है। श्रुत ज्ञान ते आत्मा ज छे। तेथी आत्म स्वभावनु गोलन रहे तेज निश्चयथी श्रुतनी व्याख्या छे अने तेज उत्तम त्याग धर्म छे। त्यागना 9 प्रकार के 49 प्रकार तो व्यवहार थी छे। व्यवहार से इसके वेद दिनवाणी में बताया है। शुभ वक्ते केवा केवा प्रकारना निमित्तो होय छे अने राग तोड़ीने नायक स्वभावमां लीनता थता केवा केवा प्रकारना निमित्तो उपरथी लक्ष्य छूटी जाय छे ते बताववा माटे 12 भेदोथी वर्णन छे। दिनवाणी में जब जीव अंतर्मुख होता है तो अंत में कौन से प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसको भी व्यवहार से भेद रूप बताया है कि उसको भी 49 प्रकार का त्याग का प्रकार बताया है। वो आप जिनवाणी से समझ सकते हैं। जे जीवो मूलभूत वस्तु स्वरूप ने न समझे तेवो भंग भेदना कथन में अटकी पड़े छे। प्रश्न, आत्मा वचन तो बोली सकतो नहीं, तो अहीं मुनिओ श्रुतनी व्याख्या करे छे एवी बात केम करी? मुनिराज श्रुत की व्याख्या करते हैं, ऐसी बात जब आत्मा बोल नहीं सकता है तो ऐसी बात क्यों यहाँ कही है? उत्तर, उपदेश में कथन नो तो निमित्त अपेक्षाएं हो। जो भी कथन उपदेश में आता है वो भेद से आता है और उसमें निमित्त अपेक्षाएं भी कथन होता है। जिनवाणी में जब 2 द्रव्यों की बात आए
तो ऐसा समझना चाहिए कि ये सत्यार्थ नहीं है। ये जिनवाणी का अर्थ करने की रीत ये जिनवाणी में आगे देते हैं, सर्वशास्त्र में आगे या पीछे ऐसा शास्त्र का अर्थ करने की रीत बताई है। वहाँ ऐसा लिया है कि जब दो द्रव्य की बात आए जिनवाणी में, जैसे कि जीव ने कर्म बंधन किया तो जीव एक द्रव्य है और कर्म दूसरा द्रव्य है ना। 6 द्रव्य का समझाया है ना। तो जीव है ये कर्म नहीं और कर्म है ये जीव नहीं, दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है। तो जीव द्रव्य ने ऐसा कर्म किया, ऐसी बात जब जिनवाणी में आए तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि जीव ने कर्म बंधन नहीं किया है। क्या हुआ? केम कि एक द्रव्य बीजा द्रव्यનું કાર્ય તો કરી ન શકે, तो ये निमित्त थी कीधुं छे। कैसे कि जीव ने ऐसा पाप परिणाम किया तो कर्म अपने कारण से बंधन रूप हुए, ऐसा इतना लंबा नहीं कहना है, इसलिए टूक में कह देते कि जीव ने कर्म बंधन किया। लेकिन पढ़ने वाले की ये जवाबदारी है कि इसका अर्थघटन ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते मिथ्यात्व तीव्र हो जाएगा। क्योंकि कहेंगे कि जिनवाणी में ही कहा है, लेकिन जिनवाणी का अर्थघटन कैसे करना ये भी हमको समझ में आना चाहिए। जब एक द्रव्य का कार्य बताए क्योंकि जीव ने ऐसा किया तो समझना कि ये सत्यार्थ है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता हुआ जिनवाणी में आए तो ऐसा समझना कि ये निमित्त से कथन किया है। वास्तविक रूप से जीव कर्म बंधन कर ही नहीं सकता है। शास्त्र स्वाध्याय जो करते हैं व्यक्तिगत, उनको ये मार्गदर्शन दिया है कि आप ऐसा अर्थघटन करिए, नेतर मिथ्यात्व का अभाव करने के काल में मिथ्यात्व की पुष्टि हो जाएगी। ऐसे भी कहते हैं ना लोग कि 11 अंग और 9 पूर्व का इतना ज्ञान किया और आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आत्मज्ञान कितना कठिन रहेगा। लेकिन 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान ऐसे किया था कि जीव से कर्म बंधन होता है, ये मिथ्यात्व उनका बढ़ता है वो टाइम पे। क्या समझ में आया? जो तरीके से अर्थघटन होना चाहिए वो तरीके से नहीं करते हैं, शब्द को पकड़ लेते हैं, जैसे शब्द है वैसा ही अर्थ समझ लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि उपदेश में कथन तो निमित्त अपेक्षाएं होय छे, परंतु दरेक वस्तु स्वतंत्र छे एवं भेद ज्ञान राखीने ऐसा अपने अंदर में समझ रखना चाहिए, राखीने तेना अर्थो समझवा जोईए, ऐसा अर्थघटन करना चाहिए। आत्मा ज्ञान स्वरूप छे, ज्ञान स्वभाव राग रहित छे, जे राग छे ते ज्ञान नथी, ज्ञान अने राग जुदा छे, रागने कारणे वचनो बोलवानी क्रिया थती नथी, बाह्य वचनो तो निमित्त मात्र छे। जो भाषा निकलती है और अंदर में जो राग होता है, ये राग को और भाषा को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, या कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यानी जैसा अंदर में भाव हुआ ऐसे ही भाषा में कार्य होगा, ऐसा उसको कर्ता कर्म संबंध नहीं है। भाषा अपने कारण से होती है और अंदर में बोलने की जो इच्छा कि मैं ऐसा बोलूं, ये अपने कारण से होता है, एक दूसरे के कारण से नहीं होता है। इसलिए इसको निमित्त मात्र कहा है।
અને તે વચનો તરફનો રાગ પણ ખરેખર ત્યાગ ધર્મ નથી, પરંતુ તે વખતે સ્વભાવના આશ્રય જે જ્ઞान सामर्थ्य વધતું જાય છે। क्या होता है? जो ज्ञान प्रकट हुआ है उसका सामर्थ्य पर्याय में बढ़ता है। तब श्रुत की व्याख्या जब करते हैं, श्रुत का उपदेश जब देते हैं, ऐसे ज्ञानी को अपनी भूमिका के अनुसार, चतुर्थ गुणस्थान वाले को उनकी भूमिका के अनुसार, पंचम गुणस्थान वाले को उनकी भूमिका के अनुसार और छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को उनकी भूमिका के अनुसार ज्ञान सामर्थ्य बढ़ता है पर्याय में। जो सामर्थ्य आत्म स्वभाव में है त्रिकाल, वो फिर पर्याय में बढ़ता है। ऐसा उसको त्याग कहने में आता है। राग नो त्याग त्या थई जाए छे, करना पड़ता नहीं है। स्वभाव का सामर्थ्य बढ़ने से राग का त्याग अपने आप हो जाता है। यथार्थ भेद विज्ञान वगर धर्म नु आराधन थई सके नहीं। भेद ज्ञान के बिना धर्म होता नहीं और साची समापना थाय नहीं। ज्ञानी को ही सच्ची क्षमा होती है। मिथ्यात्व एज सौथी मोटो क्रोध छे। सम्यक दर्शन वडे ते मिथ्यात्व टाळ्या वगर क्षमा धर्म प्रगटे नहीं। પોતે અનાદિથી અજ્ઞાન ભાવને લીધે પોતાના આત્મ સ્વભાવ ઉપર ક્રોધ કર્યો છે। अज्ञानी को अपने आत्म स्वभाव के ऊपर क्रोध होता है। ते क्रोध टाळीने क्षमाशी रीते थाय तेनी वात कहेवाय छे। खम्मा आत्म स्वभावने एटले के पुण्य पाप रहित स्वभावनी श्रद्धा ज्ञान करीने वीतराग भाव प्रगट करू अने रागना एक अंशथी पण स्वभावने खंडित न करू, आनु नाम साची क्षमा छे। राग थाय तेटलो अपराध छे, भले वो शुभराग हो। क्या वो शुभराग में अपने आत्मा की अनंती हिंसा होती है। आत्मा का वो क्षण में मरण होता है। क्या उसको भाव मरण कहते हैं। आत्मा का द्रव्य मरण हो नहीं सकता है क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है। इसकी हयाती का नाश कर सकते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते इसलिए उसका मरण करने का जो प्रयास है, क्या, लेकिन आत्मा मरता नहीं है इसलिए उसको भाव मरण कहा। मरण करने का भाव किसका? आत्मा का। इसको भाव मरण कहने में आता है। प्रयास है मारने का। कैसे? कि शुभ भाव करते करते शुभ भाव से आत्मा की अनंती हिंसा होती है। और ये अपने आत्म स्वभाव का ऊपर क्रोध है। समझ में आ रहा है? भगवान की भक्ति का जो भाव है ये अज्ञानी को आत्मा के प्रति क्रोध का भाव है। इसमें आत्मा की हिंसा होती है। એટલે કે પુણ્ય પાપ રહિત સ્વભાવની શ્રદ્ધા જ્ઞાન કરીને વિતરાગ ભાવ પ્રગટ કરવું અને રાગના એક અંશથી પણ एक अंश भी राग का नुकसान का कारण है। इससे आत्म स्वभाव खंडित होता है। क्या? खंडित न करूं, रागादि भाव को प्रकट करना ये आत्म स्वभाव को खंडित करने का भाव है।
એનું નામ સાચી ક્ષમા છે। राग થાય તેટલો अपराध છે, और जो अपराध करता है उसको सजा अवश्य मिलेगी। 4 गति की सजा उसको मिलती है। અને રાગને જ આત્માના સ્વભાવનો માને તે તો આત્મ સ્વભાવ ઉપર अनंतो क्रोध करनार છે। और ये राग भाव ये मेरा स्वभाव है क्या ऐसा मानना, ये आत्म स्वभाव के ऊपर अनंत क्रोध करनार છે। धर्म पुस्तको वगैरेનું दान करવું તેને ગ્રહસ્થનો ત્યાગ धर्म कहो છે। ज्ञानी को धर्म पुस्तक वगैरह का दान करना ये उनको त्याग धर्म कहा है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ धर्मात्मा जाने छे के बाहर में पुस्तक वगैरह देवा लेवानी क्रिया तो आत्मा नी नहीं। ये पुस्तक शास्त्र को देने की क्रिया या शास्त्र को लेने की क्रिया ये आत्मा की नहीं है। अने अंतर में वितराग शासन टके, साधक धर्मात्माओं टके ने सम्यक श्रुत ज्ञान नी वृद्धि थाय एवी भावना रूप विकल्प ते पण राग छे। ये भी एक राग है। ज्ञानी को ऐसा राग आता है, भूमिका के अनुसार ऐसा राग आता है कि वितराग शासन टिके, साधक धर्मात्माओं टके अने सम्यक श्रुत ज्ञान नी वृद्धि थाय। ऐसे भाव ज्ञानी को उनकी भूमिका अनुसार आते हैं। ना आवे એવું બનતું નથી। પણ એ રાગ છે। આત્મા તેનો કરતા નથી, જ્ઞાની એનો કરતા થતો નથી। એનો પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે જ્ઞાની। अंतरमा परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वभावना भानपूर्वक ज्ञाननी निर्मलता वधे छे अने राग टळे छे। ते त्याग छे अने ते ज धर्म छे। जेटलो राग टळे छे एने उपचारथी धर्म कहेवामां आवे छे, ने जेटली वितरागता वधे तेने उत्तम त्याग धर्म कहेवामां आवे छे। परमार्थे तो ज्ञान में ठर्યું तेज त्याग है। त्याग क्या है कि अपना जो ज्ञान है, जो पर पदार्थ में रुका हुआ था, पर पदार्थ को ग्रहण करने के लिए या पर पदार्थ का त्याग करने के लिए ये ज्ञान वहां से लक्ष्य हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव में आकर ठिर जाता है, रह जाता है, लीन हो जाता है। इसका ही नाम त्याग है। आत्माए राग छोड़्यो ये पण उपचारथी छे। पर्यायमां राग हतो अने छोड़्यो ए कथन व्यवहार नहींनुं छे, पर्याय अपेक्षानुं छे। स्वभावथी तो आत्माए राग कर्यो पण नथी। आत्मा ने कभी राग किया नहीं है। अज्ञानी के आत्मा ने भी कभी राग किया नहीं है। लेकिन राग जब अपने कारण से हुआ तो मैंने राग किया है ऐसा माना है, इसलिए उसने राग किया है ऐसे कहने में आता है। आत्मा ये राग ने छोड़ो ये पण उपचार थी छे। किया नहीं है फिर छोड़ने का भी कथन मात्र है। पर्याय में राग हतो अने छोड़्यो ये कथन व्यवहारनुं छे, पर्याय अपेक्षानुं छे। स्वभावथी तो आत्माए राग कर्यो पण नथी ने छोड्यो पण नथी। हवे राग पण छोड़वानो नथी। जो કેટલો સહેલો છે ધર્મ, રાગને પણ છોડવાનો નથી। બહારમાં તો કઈ કરવાનું નથી, અંદરમાં જે શુભ રાગ થાય એને પણ
છોડવાનો નથી. પોતે પોતાના સ્વભાવમાં લીન થાય એટલે રાગાદી ભાવની ઉત્પત્તિ જ થતી નથી. એનું નામ ત્યાગ ધર્મ છે. રાગ તો પર્યાય દ્રષ્ટિમાં હતો, જ્યાં પર્યાય દ્રષ્ટિ ટળી ગઈ ને સ્વભાવ દ્રષ્ટિ થઈ ત્યાં રાગ છે જ નહીં. તેથી રાગનો ત્યાગ કરનાર આત્માને કેવો તે ઉપચાર કથન છે. આત્માએ રાગનો ત્યાગ કર્યો એ પણ આરોપિત કથન છે, ઉપચાર કથન છે. વળી જે સમયે રાગ થાય છે તે સમયે તો તેનો ત્યાગ હોતો નથી, પણ આત્મા જ્યારે સ્વભાવમાં એકાગ્ર રહે છે ત્યારે રાગની ઉત્પત્તિ જ નથી થતી. તેથી રાગનો ત્યાગ કર્યો એમ कहेवाय है। जब राग ही उत्पन्न नहीं होता है स्वभाव में एकाग्रता पूर्वक, तो राग का त्याग किया ऐसे कहने में आता है। राग है और राग का त्याग करते हैं ऐसे त्याग का स्वरूप नहीं है। स्वभावनी लीनतामां रहता रागनी उत्पत्ति ज न थई एनु नाम रागनो त्याग छे। राग रहित त्रिकाल स्वभाव छे एवी श्रद्धा थता सर्वे रागोनो श्रद्धामांथी तो त्याग ज थई गयो। राग रहित त्रिकाली स्वभाव छे एनो अनुभव वगर पर्यायमांथी रागनो त्याग थई शके नहीं। रागने पोतानुं स्वरूप मानतो होय ते जीव रागनो त्याग करी सके नहीं। स्वानुभव नहीं होने का कारण क्या है कि जीव राग को अपना स्वभाव मानता है, राग को अपना स्वरूप मानता है, इसलिए वो राग का त्याग कर सकता नहीं है। श्री समयसारजी गाथा 34 में ज्ञान ने ज प्रत्याख्यान कह्यु छे, एटले के ज्ञान रूपे परिणमी गयु ने रागादि रूपे न परिणम्यु ते ज त्याग छे। आत्मा ने परभावना त्यागनु कर्तापणुं तो नाम मात्र छे। पोते तो ज्ञान स्वभाव छे, पर द्रव्य ने पर जाण्यु पछी परभावनु ग्रहण नहीं ते ज त्याग छे। ए रीते स्थिर थयेलुं ज्ञान तेज प्रत्याख्यान छे। आ निश्चयथी त्यागनुं स्वरूप छे। एकला ज्ञान स्वभावमां ठरता राग थतो ज नथी, तेथी ते ज्ञान पोते ज रागना त्याग स्वरूपे छे। आत्माए राग छोड्यो एम कहेवुं ते पण व्यवहार छे। अने अहीं पद्मनंदीमां तो कह्युं छे के मुनिओने पीछी कमंडल शास्त्र आदि आपवा ए उत्तम त्याग छे। सम्यक श्रुतनी व्याख्या करवी ते उत्तम त्याग छे। आ व्याख्या व्यवहारथी छे। सम्यक दृष्टि जीवने आत्म स्वभावमां स्थिरता न रहे त्यारे केवा प्रकारनो सुभराग होय ते जणाव्युं छे। ते राग वखते जे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वर्ते छे तेने उपचार करीने शुभरागने त्याग धर्म कह्यो छे। खरेखर तो अंतरमां ज्ञाननुं घोलन थता वितराग भावनी वृद्धि थाय ते ज त्याग छे। पुस्तक लेवा देवानी के बोलवानी क्रियानो खरेखर आत्मा करता नथी। तेने तो परनो अहंकार है। जो ऐसा मानता है कि मैं पुस्तक को लेने देने की क्रिया कर सकता हूँ, ये अहंकार है। તેથી તેને સાચો ત્યાગ હોતો નથી। જ્ઞાનીઓને સ્વભાવના બહુમાનના જોરે જ્ઞાનની એકાગ્રતામાં વૃદ્ધિ થઈ, તેથી તે વખતે 12મા વર્તી शास्त्र आदि लेवा देवानी क्रिया में उपचार करीने तेने त्याग धर्म कह्यो छे। बारनी क्रिया वखते तेमज राग वखते
જ્ઞાનીનું अंतरंग अभिप्राय શું છે તે समझવું જોઈએ। गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये प्रवृत्ति जो ज्ञानी की होती है बाय इसको गौण कर कर ये काल में ज्ञानी का अंतरंग अभिप्राय क्या है ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। जो राग थी भिन्न आत्माना ज्ञान स्वभावનો વિશ્વાસ આવે તો જ્ઞાનીનું અંતર હૃદય સમજાય। જે પોતે રાગાદી સાથે જ્ઞાન સ્વભાવને એકમેક માને છે તેને જ્ઞાનીનું હૃદય યથાર્થ સમજાય નહીં। જ્ઞાનીનું જ્ઞાન રાગથી અને જડની ક્રિયાથી જુદું છે। ज्ञानी का जो ज्ञान है ये जो अंदर में शुभाशुभ भाव का परिणमन होता है इससे भिन्न रहता है। ऐसा देखना समझना और जो भाषा निकलती है वो भाषा से भी ज्ञानी का ज्ञान भिन्न रहता है। भाषा में अपनत्व करने का भाव और शुभ भाव में भी अपनत्व करने का भाव नहीं होता है। लोकोनी भाषा तो बहारथी बोलाय छे कि आ लीधुं ने आ दीधुं, पण खरेखर ज्ञानी कोई बहारनी क्रियामां नथी, रागमां पण नथी। ज्ञानी तो ए वखते चैतन्य स्वभावमां ज छे। उपदेशना काळमां ज्ञानी रागमां तो नथी, भाषामां तो नथी, पण ए ज वखते पोताना चैतन्य स्वभावमां ज छे। એવું ભેદ જ્ઞાન પોતાના આત્મામાં કરવું તે જ સમાધાન છે। પોતે ભેદ જ્ઞાન કરે તો જ્ઞાની શું કરે છે તે જાણે। કોઈ એમ કહે છે આ તો બીજાને નિરુત્તર કરવાનું સાધન છે તો કહે છે કે ભાઈ આ નિરુત્તર કરવા માટે નથી પણ વસ્તુ સ્થિતિ આવી છે। किसी को लगे कि हमको आप बोलने ही नहीं देंगे, ऐसी बात कर कर हमको कुछ बोलने का भी नहीं होगा, तो ज्ञानी तो ज्ञान स्वभाव में रहते हैं, भाषा के करने वाले भी नहीं है। ये तो हमें निरुत्तर बनाने का आप प्रयास करते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं ये तो वस्तु स्थिति है, जैसी वस्तु स्थिति है वैसे ही हम बता रहे हैं। उल्टू तने एम कहूं कि तू पहला तारा ज्ञान ने राग थी जुदू ओळख, એટલે કે तू पोते ज्ञानी था। देखो ज्ञानी की आज्ञा क्या है, समझ में आया कि नहीं? तू स्वयं ज्ञानी बन तो तने खबर पड़े कि ज्ञानी शू करे छे। क्या ज्ञानी तो ज्ञानी को पहचानते हैं, क्या स्वयं के परिणमन से ज्ञानी का परिणमन को वो पहचानते हैं। लेकिन मुमुक्षु भी उत्कृष्ट जो होता है वो भी ज्ञानी को पहचान सकता है। ज्ञानी ज्ञान भाव ज करे छे, राग थाय छे तेने स्वभाव तरीके स्वीकारता नहीं। राग है, शुभ राग भी है, उपदेश देने के काल में जो राग है उसको शुभ राग कहने में आता है, लेकिन ये अपना स्वभाव है ऐसा स्वीकारते नहीं है। તેથી તેઓ ખરેખર રાગને કરતા નથી પણ રાગને છોડે છે। એવું આવું વસ્તુ સ્વરૂપ જાણવું તે જ અનંતકાળના મિથ્યાત્વનો ત્યાગનો ઉપાય છે। ऐसा ज्ञानी का स्वरूप जानना यही अनंत काल का मिथ्यात्व का त्याग करने का उपाय है। बाह्य दृष्टि जीवो बहारना त्याग ने देखे छे पण आत्म स्वभावनी साची ओळखाण करता अनंत काळे नहीं थयेल एवो मिथ्यात्वनो अपूर्व त्याग धर्मात्माने होय छे, तेने तेओ देखता नहीं। अज्ञानी क्या करता है कि सामने वाला जीव का बाह्य त्याग क्या क्या है उसका लिस्ट बनाता है अपने ज्ञान में। क्या क्या छोड़ा है, ये क्या क्या खाते हैं और छोड़ नहीं खाते, अभी
क्या क्या कपड़े पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब का वो अपने ज्ञान में लिस्ट बनाता है क्या। लेकिन इसको ये देखना चाहिए कि वहाँ मिथ्यात्व का त्याग किया है कि नहीं किया है, ये बात पहचान करनी चाहिए। इसके बदले वो बाह्य त्याग में ही रह जाता है, इसलिए उसको ज्ञानी की सच्ची पहचान होती नहीं है। और अनंत काल से जो मिथ्यात्व चला आ रहा है वो चालू ही रहता है। ज्ञानी कदी पરની क्रियाના करता થતા જ નથી। पर की क्रिया तो है, शरीर की, भाषा की आदि ये सब पर है, इसकी क्रिया तो चालू रहती है, लेकिन ये क्रिया के करने वाले ज्ञानी है ही नहीं। ज्ञानी तो પોતાના જ્ઞાનનું જ કાર્ય કરે છે, अपने ज्ञान में ही ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानी को कहाँ ढूंढना चाहिए? उनके ज्ञान में, या उनके साथ में, ज्ञान के साथ जो राग होता है वो राग में ज्ञानी है नहीं। राग तो ज्ञानी का परज्ञेय है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्ञानी राग ने धर्म मानता नहीं। જ્ઞાનમાં ઠરતા રાગનો અભાવ થાય તેનું નામ ખરેખર ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ છે। અહો જૈન શાસનમાં જ્ઞાન અને રાગની જુદાઈ ચોખ્ખી જ કહી છે, પણ અજ્ઞાની તેમને જુદા ન દેખે તેથી શું થાય? આ 10 ધર્મોના કથન આત્માની ચારિત્ર દશા બતાવવા માટે છે। ચારિત્ર દશા सम्यक दर्शन वगर होती नहीं। जेने सम्यक दर्शन न होय तेने चारित्र दशा केवी रीते होय ते समझसे नहीं, अने शास्त्र में व्यवहारना कथननो आशय ते समझी शकशे नहीं। आत्मा पर क्रोध किया है बोले तो कैसा? आत्मा पर क्रोध किया है वो क्या हिसाब से? क्योंकि शुभ भाव का जो प्रेम है ये आत्मा का क्रोध है। जैसे उदाहरण से समझिए कि जिसको पैसे वाला पसंद है उसको गरीब के प्रति क्रोध होता है। या तो जो अपने को कांग्रेस पार्टी वाला मानता है उसको बीजेपी के प्रति क्रोध होता है। ऐसा उसको बीजेपी का आप अच्छी बात करो तो उसको क्या होगा? तो क्रोध अंदर में है तभी आता है ना बात में। माने एक साइड में जो झुकता है उसको दूसरे साइड में ऐसा होता है। जिसको शुभ भाव का प्रेम है, आदर है, उसको आत्मा का क्रोध है, उसको आत्मा का तिरस्कार है। यहाँ आदर होता है तो वहाँ तिरस्कार होता है। शुभ भाव की तो बात ही नहीं है। शुभ भाव का तो सब तिरस्कार करते हैं, इसकी तो बात नहीं है। तो सब उसको गलत कहते हैं ना कि नहीं कहते? कोई कहते हैं कि अच्छा है, खाने पीने का भाव बहुत अच्छा है, ऐसा कोई कहाँ कहता है? लेकिन खाना छोड़ने का भाव अच्छा है ऐसा कहेंगे कि नहीं? वो क्रोध। तो वहाँ अच्छा लगा तो आत्मा अच्छा नहीं लगा। समझ में आया?
ये नास्ति से होता है क्या? लेकिन ये बात हमको बराबर समझ में नहीं आती है कि प्रति समय हम अपने परमेश्वर की विराधना करते हैं और इसका ही फल निगोद है। परमेश्वर विराजमान हो, जैसे कि अभी शिव मंदिर भगवान यहाँ आए, एक कल्पना करने का है, आएंगे नहीं, एक हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि अगर आए तो हम क्या करेंगे, हमारी प्रवृत्ति में क्या फर्क होगा? कुछ फर्क होगा कि हमारा जो टाइम, जो शेड्यूल है टाइम का, 9:30 बजे गुरुदेव की सीढ़ी, 10 बजे, ये सब ऐसा का वैसा रहेगा? सब थोड़ी पूजा भक्ति करेंगे, ऐसा करेंगे ना? अगर ऐसा नहीं किया और अपना शेड्यूल चालू रखा तो क्या होता है? उनकी विराधना करें, उनके सामने ही हम नहीं देखते हैं, उनकी कहाँ विराधना करते हैं? हम तो उनके सामने ही नहीं, हम तो यहाँ देखते हैं, हमें उनको कुछ कहा भी नहीं है, हम तो अपना काम में लगे हैं, तो फिर उनकी विराधना होगी या नहीं होगी? होगी। कहा ही तो नहीं, कुछ भी नहीं बोले हम, उनको देखते भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं, हम तो अपने काम में लगे हैं। यही तो नहीं देखते। ये भी एक विराधना का प्रकार है। हमको एक ही बात मालूम है कि हम सामने जाकर गाली दे, ये विराधना है, लेकिन उनको गौण करे, उनकी हयाती का अस्वीकार करे कि वो आए ऐसा भी हम स्वीकार न करें और अपनी प्रवृत्ति जैसे चलती है वैसे चालू ही रखे, जैसे कि वो है ही नहीं, आया ही नहीं है। तो ये भी एक विराधना का प्रकार है, ये बात हमको समझनी चाहिए। ठीक इसी तरह शिव मंदिर भगवान के नाथ कौन है? आत्मा है क्या? शिव मंदिर भगवान के भगवान कौन है? आत्मा है। ये आत्मा को भूलकर सर्व प्रवृत्ति हम करते हैं क्या? भूल जाते हैं ना प्रति समय। जैसे वहां शिव मंदिर भगवान को भूल गए, यहाँ अपने निज आत्मा को भूलकर हम सब प्रवृत्ति करते हैं ना। इतना ही नहीं, लेकिन शास्त्र अभ्यास भी अपने आत्मा को भूलकर करते हैं। तो ये विराधना नहीं तो क्या है? अनंती विराधना है और इसका फल ही निगोद है। आत्मभान से ही आत्म विराधना मिटती है और आत्मा को भूलकर आत्मा की विराधना होती है। फिर कुछ भी करो आप, पाप के परिणाम करो या पुण्य के परिणाम करो, लेकिन दोनों में आत्मा का भूलना तो समान है। ये दोनों में आत्मा की विराधना होती है। माने 24 घंटे अज्ञानी अपने परमेश्वर की विराधना करता है। समझ में आया कि नहीं? अपने आत्मा को स्मरण करना, उसको ज्ञान रूपी जानकर उसको ख्याल में रखना, ये विराधना से बचने का एकमात्र उपाय है। ऐसा प्रयास धारावाही करना चाहिए। इसको ज्ञान का अवलोकन कहने में आता है। यहां से शुरुआत होती है। ये आपने बोला कि आत्मा राग का करता है, आत्मा राग नहीं करता है, तो राग कौन करता है? राग अपने आप अंदर से होते हैं। असंख्य प्रकार के जो राग है, इसमें से कोई एक राग जो होने वाला है वो पर्याय की योग्यता से उत्पन्न होता है। पर्याय राग क्या है? अवस्था है, क्योंकि नहीं होता है फिर आता है और जाता है। ऐसा जिसमें होता है इसका नाम पर्याय। क्या पर्याय की व्याख्या किया? कि जो पहले नहीं होता है
फिर आता है और फिर जाता है। ऐसा जो बदलना होता है इसका नाम पर्याय कहते। तो राग पहले नहीं था, फिर हुआ, फिर वो राग चला जाता है क्या। तो ये पर्याय है, ये परिणमनशील है, ये कायम परिणमती है पर्याय क्या, कभी स्थित नहीं हो जाती है। ये परिणमने के प्रवाह में जो समय में जो राग का जन्म होने वाला है वो राग का तभी जन्म होता है, आत्मा के कारण से नहीं और पर पदार्थ के कारण से भी नहीं और पूर्व पर्याय के कारण से भी नहीं। ये इसकी जन्म क्षण है। पूर्व कर्म के कारण नहीं, वो तो 100% नहीं। हाँ? ऑब्वियस नहीं। नहीं, अपने पर्याय में शुभाशुभ भाव रूप परिणमने की योग्यता है, इसलिए उसमें शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति होती रहती है क्या। लेकिन जीव को ये भान नहीं है, इसलिए जो भी पर्याय में होता है वो मुझ में होता है ऐसा मान लेता है, क्योंकि मैं पर्याय से भिन्न हूं। विभाविक पर्याय मेरी नहीं है, मैं तो ये क्रोधादि भाव को जानने वाला हूं, ऐसा ज्ञान स्वभावी हूं। ऐसा भान नहीं होने पर जो जो पर्याय में होता है वो मेरे में होता है, ऐसे मानकर राग का स्वामी हो जाता है और राग का कर्ता होता है, इसलिए उसको बंधन होता है। आत्मा में एक गुण ऐसा नहीं है कि राग कर सकता है, अनंत गुण है। 3 काल के समय कितने हैं, उससे भी अनंत गुण है आत्मा में। गुण है किसके आत्मा में, मेरे आत्मा में। लेकिन एक गुण ऐसा नहीं है कि जो राग को करे। जो भी भाव होते हैं वो पूर्व के कारण से नहीं हो रहा। तो ऐसा याद आ रहा है कि गस्कुमार को जो जैसे पानी बांधे, तो गस्कुमार को जो लाइट ऑन नहीं होता। गस्कुमार को जो हाँ मतलब पानी बांधते हैं हाँ और उनके मतलब वो उदय के अंदर पूरा तकलीफ दुख है, हाँ। जो फीलिंग आ रहा है, तो उसको कैसे लेना। ये उदय का मतलब खुद भाव का कर्म निमित्त है ना उसके अंदर। तो गस्सु कुमार मुनिराज को परिसर जब हुआ तो इनके पूर्व कर्म से परिसर हुआ है, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं होता है कर्म से। शरीर में हुआ है वो तो सब, परिसर शरीर में आया है, आत्मा में क्या है। तो कर्म का उदय आत्मा में आता ही नहीं, शरीर में फेरफार हुआ। और पूर्व कर्म के उदय से अगर कुछ होता तो गस्सु कुमार जी का लक्ष्य वही रहता है, लेकिन उससे नहीं होता है, इसलिए तो अंतर्मुख होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। अगर कर्म के उदय से जीव रुक जाता तो गस्सु कुमार जी को केवल ज्ञान नहीं होता है। लेकिन कर्म का उदय का जो फल है शरीर में, उसके ऊपर से भी लक्ष्य हटाकर आत्मा में सन्मुख हुए, लीनता की और केवल ज्ञान की उत्पत्ति कर ली। इसलिए कर्म से आत्मा में कोई नुकसान नहीं होता है। आत्मा को आता भी नहीं। हाँ, आत्मा को आता, आत्मा को स्पर्श नहीं करता कर्म। ये अभी क्या बात हुई कि पूर्ण कर्म से भाव नहीं आ रहे। भाव कहाँ है, भाव तो अशुभ या शुभ आने चाहिए वो समय में गस्सु कुमार जी को, लेकिन उनको तो शुद्ध भाव प्रकट हुआ, केवल ज्ञान हो गया। वो केवल ज्ञान है, वो पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से नहीं होता है। पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से शुभ या अशुभ भाव हो सकते हैं।
केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। केवल ज्ञान तो अपने आत्मा के अवलंबन से होता है, वो हुआ उनको, इसलिए कर्म ने कुछ किया नहीं है, ऐसा वहां नक्की होता है। अगर कर्म के कारण से होता तो उनको केवल ज्ञान ही नहीं होता। कर्म उनको रोक देते हैं, केवल ज्ञान नहीं होने देते, लेकिन ऐसा कर्म कुछ कर सकता नहीं आत्मा में। अज्ञानी को भी आत्मा में कर्म कुछ नहीं कर सकता है। जो भी कर्म का फल है वो आपको शरीर में दिखाई देता है। जैसे रोग आए ये कर्म का फल है, पैसा आए ये पुण्य कर्म का फल है, पैसा चला जाए ये पाप कर्म का फल है। लेकिन ये सब आत्मा में कहाँ है? आत्मा में पैसा भी नहीं है, आत्मा में रोग भी नहीं है, आने का जाने का कुछ है ही नहीं उसमें। आत्मा तो जैसा है वैसा है। तो कर्म का उदय आत्मा में आता नहीं है। पर्याय की जो योग्यता है, तो समय की जो योग्यता है, वो योग्यता का काल में जो उनको राग होता है, वो राग का जन्मदाता कौन? पर्याय पर्याय के षटकारक पर्याय में है। पर्याय का कर्ता पर्याय, पर्याय का साधन पर्याय, पर्याय का अपादान पर्याय, पर्याय का अधिकरण पर्याय, पर्याय पर्याय से हुई है, पर्याय ने पर्याय को पर्याय दी है, सब पर्याय का पर्याय में, द्रव्य का कुछ नहीं है उसमें। तो उसी समय जो ये प्रकार की योग्यता हुई, उसमें पूर्व कर्म का कुछ भी निमित्त नहीं है। कुछ भी नहीं है ऐसा कौन? निमित्त तो है, निमित्त माने कुछ भी नहीं है। अब निमित्त कहते हैं और उससे काम क्यों करवाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। सब लोग निमित्त निमित्त शब्द प्रयोग करते हैं, फिर पूरा काम उससे ही करवा देते हैं। निमित्त का मतलब है वो भिन्न है, कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके पास ही सब काम करवाते हैं। पहले कहते हैं निमित्त, तब तक वो हमको अच्छा लगता है कि बराबर बोल रहे हैं, फिर उसके पास पूरा काम करवा लेंगे। क्या जो है और काम नहीं करता है उसका नाम निमित्त है, और जो है और काम करता है उसका नाम उपादान है। तो आप उपादान बोलिए, निमित्त मत बोलिए। जब तक आपको इतनी डिसिप्लिन ना आए तब तक निमित्त शब्द का बोलने का त्याग कर देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। पर्याय का लक्ष्य कर्म की तरफ तो है। हाँ भले हो ना, तो क्या है वो इससे विकार हो नहीं होता है। उससे विकार होने की योग्यता पर्याय की स्वतः है। संस्कार को कैसे लें? फिर संस्कार को कैसे लें? संस्कार माने वो तो अंदर में रहते पर्याय में। नहीं, फिर मतलब दूसरे लोग के संस्कार अगर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। हाँ होते हैं ना, इसलिए तो जन्म से सब लोग अलग रहते हैं ना, अलग अलग प्रकृति वाले रहते हैं। किसी को किसकी रुचि रहती है, किसी को किसकी रुचि रहती है, ये सब कहाँ से लाए? अभी तो जन्मा है क्या? और जन्मने के साथ सबकी अलग अलग रस और रुचि होती है क्या? तो ये तो पूर्व के संस्कार से होता है। पूर्व में ऐसा बहुत किया है और वो संस्कार पड़े हैं, वो लेकर आता है। ऐसा होता है। कोई शांत रहता है बचपन में, कोई गुस्से वाला रहता है क्या? ऐसे प्रकार दिखाई देते हैं ना, अलग अलग सब। इधर तो है ना, इतने लोग बच्चे लोग हैं यहाँ, आपको चेक करना है तो करिए कि सब में अलग अलग स्वभाव होता है, प्रकृतिगत स्वभाव। क्या? एक तोड़फोड़ करता है और एक तोड़फोड़ नहीं करता है। अपने पास सब है यहाँ, एग्जाम्पल रेडी है। तो ऐसा क्यों होगा? और एक माँ बाप के दो बेटे रहेंगे तो उसमें दोनों अलग रहते हैं। अगर माँ बाप ने सिखाया है तो दोनों का एक तरीके से सिखाया है, तो ऐसे क्यों अलग है? ये पूर्व संस्कार है उनके अलग अलग, वो अनुसार वो करते रहते हैं।
જરાક આપણે પ્રયોગાત્મક પ્રયાસનું આપણે આજે થોડું વિચારીએ કે અવલોકન કેવી રીતે થાય. એ બે પ્રકારનું જે અવલોકન છે, એક શુભાશુભ ભાવનું, અને જેને શુભાશુભ ભાવનું અવલોકન થઈ ગયું છે, ઘણા વખતથી કરતા હોય, એને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવનું અવલોકન કેવી રીતે કરવું એનો વિચાર કરીએ. કમલભાઈ થોડું કહેશે કે અવલોકન વિશે કંઈ